देश एवं उत्तर प्रदेश की जांची, परखी और निष्पक्ष खबरें, वो भी रियल टाइम 24/7। प्यारे दर्शकों, एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त फिरोज मलिक SKS वेब न्यूज में आपके सामने एक खास पेशकश लेकर, एक खास मेहमान को लेकर। अब तक आपने जितने भी हमारे एपिसोड देखे हैं, सभी की आपने खूब सराहना की है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज हम आपके बीच में लाए हैं खेल से संबंधित जानकारियां, खेल से संबंधित कार्यक्रम। दरअसल किसी ने कहा है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है, सत्य कहा है। क्योंकि इंसान का शरीर अगर स्वस्थ है तो वो निरोगी है, और यदि वो निरोगी है तो अपने अध्ययन अध्यापन किसी भी कार्य में रुचि ले सकता है। अब स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है? तो स्वस्थ रहने का तरीका आज से नहीं, कल युग से, सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से चला आ रहा है। व्यायाम, जिसको अब कई सारे बोर्ड्स ने, यूनिवर्सिटीज ने एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू भी कर दिया है। चाहे कक्षा 10 हो, कक्षा 11 हो, ग्रेजुएशन हो, सब में हर स्टेट की हर यूनिवर्सिटी ने इस फिजिकल एजुकेशन का एक पेपर अनिवार्य कर दिया है, और इसको पास करना भी अनिवार्य है। चलिए, आज हमारी परिचर्चा होती है इसी बात पर। आज हमारे बीच में मौजूद हैं एक खास मेहमान, जो अपने क्षेत्र के बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे किशोरों को ट्रेन कर रहे हैं, परीक्षाओं के लिए रेस लगवा रहे हैं, रेस के टिप्स बता रहे हैं, व्यायाम के टिप्स बता रहे हैं। मैं आपका परिचय कराता हूं मतलूब अंसारी से। मतलूब अंसारी जी, आप बताइए कि आप जो ये बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेन करते हैं, कहाँ करते हैं? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम मतलूब हुसैन। जैसे कि सर ने पूछा कि मैं बच्चों को ट्रेन कराता हूँ, सिवनी के एक घोड़ा आश्रम, वहाँ पर एक सरकारी ज़मीनी मैदान वहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। जो नहीं, खाली नहीं पड़ा हुआ है, वहाँ क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। हाँ, क्रीड़ा स्थल बना हुआ है जी, जिससे कि वहाँ पर सिवनी के युवाओं को मैं रनिंग की, रेस की और वहाँ पर शारीरिक शिक्षा की सारी तैयारी कराता हूँ। सिवनी के आसपास के क्षेत्र के युवाओं को वहाँ पर तैयारी कराता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सिवनी। नहीं, आप जो तैयारी कराते हैं वो किस तरह की तैयारी कराते हैं? जैसे फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खेल भी होते हैं, स्पोर्ट्स, गेम्स। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में खेल मंत्रालय अलग है, पूरे भारत का भी अलग है। एक प्रांतीय रक्षक दल भी है, जो प्रांतीय रक्षक दल इसी से, खेल मंत्रालय से ही बनता है। तो आप जो उन प्रशिक्षण, जो हमारे ट्रेनिंग हैं, जो बच्चे हमारे ट्रेन होते हैं, किशोर हैं, वो किस उद्देश्य से मतलब आप ट्रेनिंग कराते हैं? उनके उद्देश्य क्या होता है उनका? देखिए, जो ट्रेनिंग का उद्देश्य है, पहली बात ये कि जैसे खेल होते हैं, खेल में जैसे खेल होते हैं स्टेट लेवल के। मतलब कौन से खेल? खेल भी कई तरह के होते हैं, जैसे भाला फेंक होता है, एथलीट। हाँ, एथलीट के जितने भी खेल होते हैं जी, सारे एथलीट के कई तरह के खेल होते हैं। जैसे भाला फेंक है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, और रनिंग होती है, रेस की होती है। यानी कि फिजिकल की जितनी भी तरह की तैयारी होती है मैं सारी कराता हूँ। जैसे कि हमारे जितने भी रक्षक बल हैं, जैसे आर्मी, पुलिस और ITBP, जितने भी तरह के हमारी परीक्षाएं होती हैं, रेसें होती हैं, मैं सबकी तैयारी कराता हूँ। अच्छा, आपका जो कहना है वो ये है कि ITBP हो या जितने भी हमारे भारत में जितने भी हमारे रक्षक दल हैं, यानी डिफेंस से रिलेटेड, चाहे वो
सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, चाहे हमारी बॉर्डर डिफेंस हो, किसी भी तरह की डिफेंस जो फोर्सेस होती है, डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए जो एक प्राइमरी लेवल की जो फिजिकल टेस्टिंग की जाती है, आप उस फिजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं। आपका कहने का मकसद ये है? जी जी। अच्छा, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आपके ट्रेनिंग अंडर कितने ट्रेनिंग हैं? ये इसकी जो प्रेरणा है, मेरे साथ के जो मेरे सीनियर हैं जो सफल हो चुके हैं, उनसे प्रेरणा मिली और मेरी खुद की असफलताओं से मुझे प्रेरणा मिली। और लगभग 2015 से मैं फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हूँ और लगभग 2015 से मैं खुद की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं तैयारी जब मैंने सोचा कि अब इतना टाइम हो गया है और फिर हमारे क्षेत्र के आसपास में इस तरह की कोई भी संस्था या इस तरह की कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिससे कि यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को, किशोरों को शारीरिक शिक्षा के बारे में सिखाया जाए। तो इसीलिए मैंने संकल्प लिया कि मैं यहाँ पर करा सकता हूँ। इसीलिए मैंने तैयारी करा रहा हूँ। कितने छात्र या कितने ट्रेनिंग मतलब प्रेजेंट में हालिया में आपके साथ? इस टाइम पे लगभग मुझे ये संस्था चालू हुए लगभग नहीं, मेरा सवाल ये है कि मौजूदा हालात में यानी करंट में वर्तमान समय में आपके पास कितने प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं? लगभग 30 से 35 है। डेली एक दो बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप रेस जो करते, जैसे आपने बताया कि हम रेस करते हैं, तो रेस करने के लिए आप वो रोड चुनते हैं या कहीं आपने अपना ग्राउंड बना रखा है? क्योंकि मेरा मानना ये है कि रोड पर रेस लगाना थोड़ा रिस्की नहीं लगता क्या? हो सकता है कि कोई ट्रक ड्राइवर पूरी रात के नशे में रहा हो या पूरी रात सो नहीं पाया हो और अचानक से उसको आँख झपक जाए या कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है और हम बेखबर। क्योंकि मैंने देखा है सुबह के टाइम में, मैं भी बहुत अक्सर किसी गांव से निकला या कहीं निकला तो रोड के किनारे मुझे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मतलब कॉम्पिटिटर तैयारी करते हुए मिलते हैं, तो वो कानों में हेडफोन लगा लेते हैं और रेस लगाते रहते हैं। क्या उस हालत में कोई भी वाहन वाला अनकंट्रोल होकर के उससे टकरा जाए तो क्या वहाँ दुर्घटना होने की संभावना नहीं है? या आप रोड पे करते हैं या फिर आपने कोई ग्राउंड बना रखा है या आपको ग्राउंड बनाया मिला है? इसके बारे में बताएं। देखिए, जैसे सर ने बात कही कि हम कहाँ पर तैयारी करते हैं, रोड की दुर्घटनाओं के बारे में बात की। देखिए, 2015 से अब तक लगभग 6 साल हो गए मैंने रोड पर ही रनिंग की है। और रोड पर रनिंग करना मेरी मजबूरी ये थी कि हमारे यहाँ पर कोई भी खेल का मैदान नहीं है, रनिंग के लिए मैदान नहीं है, कोई ग्राउंड वगैरह नहीं, ग्राउंड नहीं है। अब जैसे कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा दुर्घटना की चांस रहते हैं। कोहरा होता है बहुत ज़्यादा, पास में गाड़ी होती है, किस साइड है किस साइड दिखाई नहीं देती है, जिससे कि मेरे सामने कई सारे दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और आज ही आगरा में 2 लड़कों के साथ इधर दुर्घटना हुई है, जिसमें कि एक की टांग फ्रैक्चर हो गई है और एक पूरी तरीके से डेड हो चुका है। Oh my God! आज ही की आगरा की खबर है, जिससे कि ये बहुत दुख भरी खबर है। तो मैं यही सबको प्रेरणा दूंगा कि कोई भी रोड पर रनिंग ना करे और रोड पे ये खतरा दुर्घटना का फिर वो रनिंग कहाँ करे? वो फिर रनिंग कहाँ करे? रनिंग के लिए देखिए हमारे यहाँ पर कोई भी खेल का प्रॉपर मैदान नहीं है। अच्छा, आप कहाँ कराते हैं रनिंग? हाँ, मैं रनिंग कराता हूँ। जो बूढ़ा आश्रम है यहाँ पर, इसके नीचे एक खेल का मैदान है, छोटा सा बनाया गया है, जो पूरी तरीके से तैयार नहीं किया गया है। और वहाँ पर वो उसको ऐसे ही उसमें पैसा लगाया, लेकिन वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। वहाँ पर किसी भी काम का नहीं है। वहाँ पर मतलब आपका कहना ये है कि उसमें लीपापोती की गई है? उसमें जितना पैसा सरकार की तरफ से आया है सारा वेस्ट किया गया है। उसी के ऊपर एक बूढ़ा आश्रम पे जहाँ पर मेला लगता है, अच्छा, जहाँ मेला लगता है वहाँ पर घूर और वहाँ पे घास वगैरह है, ऊंचा नीचा है, जो गड्ढे हैं बहुत सारे। तो वहाँ पर मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर बनाया जाए। तो वहाँ पर मैंने ट्रैक्टर चलवा के अपने मतलब पैसे से चंदा करके, मेरे साथ के लड़के हैं, वहाँ पर जगह इकसार कराई है जी। और वो अभी तक पूरी इकसार नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से वहाँ का थोड़ा सा खर्चा आएगा और वो पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं हुई है। तो वो अभी और तैयार होगी तब वहाँ पर अच्छे से हम तैयारी करा सकते हैं। और अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा घूर वगैरह पड़े हैं वहाँ पर इधर उधर। अच्छा, ये बताइए, जो आप अपने 35 प्रशिक्षार्थियों को लेकर के प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो इसमें आपका कुछ पैसा खर्च होता है? देखिए, अभी हम तैयारी है, हमने शुरुआत की है, तो इसमें अभी पैसा खर्च हुआ है।
जिससे उसका मैदान तैयार कराया है, अभी पूरा तैयार। जेब से किया है या महज आपको सब लोगों ने चंदा दिया है या आपको किसी ने आर्थिक मदद दी है? कहीं आपको आर्थिक मदद मिलती भी है या नहीं मिलती है? क्योंकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही खेलों को बहुत प्रोत्साहित कर रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत भारत सरकार भी और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए और अपने एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए, जैसे बैडमिंटन है, टेनिस है, इन सारे खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े व्यापक पैमाने पर मतलब उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप उस प्रचार प्रसार का हिस्सा कैसे नहीं बने? देखिए, हमें किसी भी तरह की आर्थिक मदद, आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। जितना भी हमारा खर्चा आया है सारा मैंने खुद अपने पैसे से मैंने उसमें कराया है, और अभी पैसे की और ज़रूरत है उसमें, और अभी सही होना है, उसमें अभी और खर्चा है। थोड़ा बहुत मैंने साथ के लड़कों से, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं कर पाऊँ, तो मैंने साथ के लड़कों से थोड़ा बहुत पैसे लेकर आपस में सहयोग किया है, तो उसमें लगाया है। अब जितना हमने किया और भी उसमें पैसे की। अच्छा, आप कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? मुझे लगभग 6 साल हो गए। 6 साल हो गए? 6 साल हो गए। मैंने 6 साल हो गए। मैं मेरठ में मैंने तैयारी की थी, गुरुद्वारे में रहकर तैयारी की थी। मैं जगह जगह अच्छी अच्छी संस्थाओं पर जाकर मैंने तैयारी की थी जी, और इसीलिए मैंने सोचा अपने यहाँ क्षेत्र में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है। अपनी सेपनी के या आसपास के क्षेत्र के लोग राजस्थान जाते हैं, कोई मेरठ जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई इलाहाबाद जाता है। बिल्कुल बात सही है। बहुत दूर तैयारी के लिए जाते हैं। जी जी जी। वो क्योंकि यहाँ पर कोई तैयारी कराने वाले भी नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पर कोई खेल का ऐसा मैदान भी नहीं है। मतलब साहब, आपके जज्बे को सलाम है और एक अच्छी पहल है आपकी, बहुत अच्छी कोशिश है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो सरकारें खेल और शारीरिक शिक्षा पर बहुत सारी योजनाएं चला रही है, उस योजनाओं को आप देखें और उन योजनाओं के अंतर्गत आप जो हैं आवेदन करें। हो सकता है कि आपको उसका लाभ मिले और आपको उसका फ़ायदा मिले, आपकी संस्था को फ़ायदा मिले। आपकी संस्था का नाम क्या है? क्योंकि मेरी संस्था का नाम है UP22 फिजिकल एकेडमी। मैंने ये नाम दिया है ताकि मेरा उद्देश्य है कि आसपास के क्षेत्र के किशोरों को मैं UP22 हमारा ये ART संभागीय परिवहन का कोड है हमारे रामपुर जनपद का, डिस्ट्रिक्ट का कोड है UP22, तो उसी हिसाब से मैंने ये नाम दिया था। बहुत अच्छी बात है। अब अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको जब 6 साल, मतलब यहाँ सैफनी में आपको 6 साल हो गए इस संस्था को रनिंग करते हुए, तो इन 6 सालों में आपकी संस्था से आपका कोई साथी कितने लगभग आपके चयनित हुए हैं अब तक? लगभग 19 से 20 लड़के जो मैंने उनकी ट्रेनिंग कराई है, जी जी जी, अब तक वो सफल हो चुके हैं, मतलब सेवा दे रहे हैं अपनी। सेवा दे रहे हैं। हमारे दर्शकों को उनके नाम बताएं जिनसे हमारे दर्शक प्रेरणा हासिल कर सकें। जैसे कि एक रामपुर डिस्ट्रिक्ट का लड़का है, भोजपुर साइड का, जिसका नाम है कादिर। बहुत बढ़िया। आज पैरा कमांडो है वो यहीं सैफनी में मतलब तुम्हारे साथ रहता था? वो मैं वहाँ पे तैयारी कराता था उसको। पहले बाहर तैयारी करता था ना, तो वहीं तैयारी कराता था। अच्छा, पहले बाहर कराते थे? हाँ, बाहर। मतलब सैफनी में कितना टाइम हो गया करते हुए? सैफनी में मुझे लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो सैफनी में इन 4 सालों में कोई आपकी एकेडमी से चयनित होकर गया? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनका नाम दर्शकों को बताएं। हमारे फिरोज है, इनका सिलेक्शन पुलिस में हो चुका है। जी, मेरा शागिर्द ही है। महफूज अहमद खान है। राशिद जो कि मेरा भतीजा है, वो भी सेलेक्ट हो चुका है। और एक मुलायम सिंह है जो ताज के नाम है, वो धर्मपुर साइड का लड़का है, वो आज NSG कमांडो है। बहुत बढ़िया। और भी लड़के हैं जिससे मैंने तैयारी कराई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चयन हो चुका है, सफलतापूर्वक चयन हो चुका है। बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, बहुत अच्छा प्रयास है। अब अंत में हमारे जो क्षेत्र के नौजवान हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सैफनी क्षेत्र के जो नौजवान हैं उनके लिए यही कहूँगा कि जो फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, देश की रक्षा के लिए, अपने लिए कुछ जज्बा रखना चाहते हैं देश के लिए, तो वो हमारी संस्था से जुड़े और अपनी फिजिकल की तैयारी करें, मैं यही कहूँगा। और आकर हमारा सहयोग करें और अपनी तैयारी करें देश के लिए, क्योंकि देश को रक्षा की बहुत ज़रूरत है। आप लोग जैसे जानते हैं, जैसी आर्मी यानी डिफेंस की जितनी भी नौकरी होती है उसके लिए सबको फिजिकल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आने वाले समय में लगभग कुछ ही टाइम में मैं, जिससे कि रेस भी होती है और रेस के लिए जो पेपर क्वालिफाई होगा, परीक्षा भी होती है, पेपर होता है, तो उसकी तैयारी के लिए भी मैं आगे अपना सेंटर खोलूँगा, जिससे कि बच्चों को बाहर जाना ना पड़े, जो बच्चों को पेपर और फिजिकल पेपर सारी तैयारी यहाँ पर की जाए।
अच्छा, बहुत सी जगह कुछ लोगों ने एक आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के नाम से कर रखे हैं, खोल रखे हैं, जगह जगह मैंने देखा है। वो उसी टाइप का है आपका? हाँ बिल्कुल वही है। जैसे एक सबसे बड़ी अकेडमी इस समय फेमस है, इंदौर फिजिकल अकेडमी। लगभग उनके पास पूरे भारत के किशोर हैं, लगभग वहाँ पर किशोर किशोरियाँ लगभग 4,500 युवा और युवती वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब सीख रहे हैं वहाँ पर। तो मैंने उसको ही देखते हुए मैंने सोचा कि लड़के यहाँ इतनी दूर जाते हैं, यहाँ के युवा इतनी दूर जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इतनी दूर ना जाकर वैसे ही यहाँ पर हमने इसलिए संस्था बनाई, वो यहाँ पर तैयारी रहकर करें। अच्छा चलिए, अब अंत में एक सवाल मेरा आखिरी सवाल है, और वो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि आपके मन में अपनी संस्था के प्रति, हमारे दर्शकों के प्रति जो भाव है वो क्या आप साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि जो सेफनी के जो दर्शक हैं और जो मेरे साथ के हैं, मैं सबसे चाहूँगा कि मैं सबसे साझा करूँ, मैं सहयोगी, मैं सबका सहयोग चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे सबका सहयोग और सहायता चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आप अकेला उस समय कोई भी इंसान अकेला नहीं कर सकता। जी 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 बिल्कुल सही बात है। आपने अपने मन की बात साझा की कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अकेला नहीं कर सकता। आपके जो साथी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके चाहने वाले हैं, आए आपके साथ और आपकी मदद करें जी, जी। इस कैंपेन को आगे बढ़ाने में, सेफनी क्षेत्र का नाम रोशन करने में। आपकी कोशिश यही है कि हमारे सेफनी क्षेत्र से ज़्यादा युवा आर्मी से, डिफेंस से जुड़े और देश की सेवा करें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का हम समापन करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। सबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।